हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस की। वो वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परस्यूइंग सोशल जस्टिस। इससे पहले हमने जॉन रोल्स की थ्योरी पढ़ी थी और उससे पहले हमने इसके 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। अब हमारा ये जो टॉपिक है परस्यूइंग सोशल जस्टिस, ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सोशल जस्टिस को हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, कोई भी सोसाइटी जो है अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जो जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पावर है, उनके बीच में और वो लोग उन लोगों के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, एक्सक्लूडेड है, और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जस्टिस जो है सोशल जस्टिस नहीं है। जहाँ पर भी इतने ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, मतलब वेल्थ प्रॉपर्टी किसी के पास बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर जस्टिस नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। हम यहाँ पर वी are not talking about the different standards of living which may enjoyed by different individuals in a society। हम यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी में इंडिविजुअल्स रहेंगे और उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। लेकिन हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, जो उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। मतलब जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड सेमनेस इन द वे इन विच पीपल लिव। अब हमने कहा था कि जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक जस्टिस भी नहीं होगा, तो इक्वालिटी होना काफ़ी ज़रूरी है जस्टिस के लिए। लेकिन जस्टिस तब भी एस्टेब्लिश हो सकता है जब इक्वालिटी हो तो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इक्वालिटी ना भी हो तो भी जस्टिस एस्टेब्लिश हो सकता है। मतलब कोई भी जो है सोसाइटी, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर बिल्कुल भी इक्वालिटीज़, बिल्कुल भी इनइक्वालिटीज़ ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी तो हो ही जाती है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी जो है वो नहीं, हमें कभी कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी होती ही है। ठीक है, तो उन थोड़ी बहुत इनइक्वालिटीज़ के साथ भी जस्टिस एस्टेब्लिश हो सकता है, जस्टिस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो फिर जस्टिस एस्टेब्लिश नहीं होगा। But a society would be considered unjust if the differences between the rich and poor are so great that they seem to be living in different worlds to altogether। लेकिन कोई भी सोसाइटी है वो अनजस्ट होगी। कब अनजस्ट होगी वो सोसाइटी? तब अनजस्ट होगी जब जो रिच और पुअर जो पीपल हैं उनके बीच के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, एंड इफ दे रिलेटिवली डिप्राइव्ड हैड नो चांस at all to improve their condition however hard they may work। अब चाहे जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उनको कोई चांस ही नहीं मिल पा रहा है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने का, उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, इट मीन्स कि वहाँ पर जस्टिस नहीं है। वहाँ पर जस्टिस लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। एक जस्ट सोसाइटी जो है वो लोगों को मिनिमम बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कराती है ताकि वो हेल्दी लाइफ, सिक्योर लाइफ जी सके और अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके, साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहे ताकि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके। अब हमने देखा कि लोगों को मिनिमम जो है कंडीशन मिलनी चाहिए, मिनिमम कंडीशन, मिनिमम बेसिक कंडीशन लोगों को मिलनी चाहिए। अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है कि क्या मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए, क्या बेसिक मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए लाइफ की, जो जिनकी लोगों को ज़रूरत है। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं बेसिक नीड्स को कैलकुलेट करने के लोगों की, और ये अलग अलग गवर्नमेंट्स जो हैं वो देखती हैं। ठीक है, हर कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है वो देखती है इस चीज़ को, और बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी देखी जाती है, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बट इन जनरल इट इज़ एग्रीड दैट बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, जो बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट की ये चीज़ तो मिलनी चाहिए, वो क्या है? हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ये हमारे राइट में भी आ जाते हैं।
कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना, हाउसिंग मिलना, हेल्दी लाइफ मिलना, ये सारे हमारे राइट भी हैं। एजुकेशन मिलना भी हमारा राइट है। एंड मिनिमम वेज, ये भी हमारा राइट ही है। तो यही मिनिमम बेसिक कंडीशन भी हो जाती है। प्रोवाइडिंग पीपल with their basic needs is considered to be one of the responsibility of a democratic government। अब जो मोनार्की जहाँ पर होगी वो गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी नहीं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वही ये सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगी। बेसिक नीड्स जो हैं वो लोगों की देखकर उनको प्रोवाइड कराएंगी। However, providing such basic minimum conditions of life to all citizens may pose a heavy burden of governments। गवर्नमेंट पर ये एक बर्डन की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों को मिनिमम बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करानी है। और ऐसी कंट्रीज में इंडिया जैसी कंट्रीज में तो और भी ज़्यादा बर्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लोग हैं, जो पुअर पीपल है, वो काफ़ी ज़्यादा है। Even if we all agree that states should try and help the most disadvantaged members of the society to enjoy some degree of equality with others, अब हम सभी एग्री करते हैं कि जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पर पुअर पीपल हैं, जिनको हेल्दी लाइफ नहीं मिल पा रही है, मिनिमम बेसिक कंडीशन नहीं मिल पा रही है, डिसएडवांटेज मेंबर्स जो है सोसाइटी में, उनको हम सभी एग्री करते हैं कि उनको कुछ इक्वालिटी तो मिलनी चाहिए दूसरों के साथ, मतलब इनइक्वालिटी ना हो उनके साथ। डिसएग्रीमेंट फिर भी होते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है, लोग अगेंस्ट भी होते हैं, अपोज भी करते हैं। एक डिबेट जो है वो अभी भी हमारी सोसाइटी में चलती रहती है, दूसरे पार्ट्स में भी चलती रहती है वर्ल्ड के, अबाउट वेदर प्रमोटिंग open competition through free market would be the best way of helping the disadvantaged members without harming the members of or society, or whether the government should take on the responsibility of providing minimum basic। अब वो डिबेट क्या है जो हमारी कंट्री में चलती आ रही है? वो डिबेट ये है कि क्या हमें फ्री मार्केट्स को जो है अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब ओपन कंपटीशन हो, जो रिच हो जो पुअर हो दोनों मार्केट में आ जाए और अपना जो भी सामान वगैरह वो बेचने लग जाए, ठीक है, या तो ऐसा हो। तो इससे क्या होगा, डिसएडवांटेज लोगों को हेल्प होगी और इससे जो रिच पीपल है उनको भी किसी तरीके का हार्म नहीं होगा। और वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक मिनिमम टू द पुअर, या फिर गवर्नमेंट को ही कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि पुअर लोगों को बेसिक मिनिमम जो भी कंडीशंस है वो प्रोवाइड कराएं। और अगर नेसेसरी हो तो रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया जाए, यानी कि रिसोर्सेज को दोबारा से बांट दिए जाए ताकि जो लोग हैं उनमें इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए और जस्टिस बना रहे। हमारी कंट्री में ये जो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, ये अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो अलग अलग स्कीम्स के ऊपर डिबेट करते हैं मार्जिनलाइज सेक्शंस को हेल्प करने के लिए, जैसे कि रूरल और अर्बन पुअर। तो वी विल ब्रीफली एग्जामिन दिस डिबेट। इस डिबेट को हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। उसमें ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिजॉल्व्ड इनटू द क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। एक जस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है, सबसे पहले रिवरेंस का मतलब देखते हैं। जब भी ज़्यादा रिस्पेक्ट, किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है उसको रेवरेंस कहते हैं। और कंटेम्प्ट, जैसे कि जो B.R. अम्बेडकर हैं वो क्या कहते हैं कि जस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और साथ ही साथ कंप्लेंट्स जो हैं वो कम होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।